हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट विद हिंदी पॉलिटिकल फैकल्टी चैनल पर। आज हम लाल पान की बेगम कहानी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की है। प्रकाशन वर्ष 1957 है। बिरजू की माँ, बिरजू के पिता बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, जंगी की पतेहू, लरेना की बीवी, राधे सुंदरी की बेटी। सभी कहानी के प्रमुख पात्र हैं। कहानी में बलरामपुर नाच देखने का वर्णन है। कहानी के मुख्य पात्र बिरजू की माँ है, लाल पान की बेगम। बिरजू की माँ प्रतीकात्मक नाम है इसका। बिरजू की माँ का प्रतीकात्मक नाम है कि लाल पान की बेगम। इसमें ग्रामीण समाज की गरीबी, अभाव, सरलता, मानवीय संवेदनाओं का चित्रण किया गया है। कहानी इन सभी पॉइंट से जो है क्वेश्चन बन सकता है कि कहानी में कौन सा वो नहीं है। ग्रामीण बिहार क्षेत्र की कहानी है, ग्रामीण अंचल की। कहानी का प्रमुख रस है करुण रस और व्यंग्य के तत्व। व्यंग्य के जो है तत्व इसमें मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक है, स्वाभाविक और प्रभावशाली चित्रण किया गया है ग्रामीण स्त्री का। कहानी का प्रमुख रस करुण है, हास्य व्यंग्य के तत्व इसमें मिलते हैं। नई कहानी आंदोलन से जुड़ी होने के बावजूद भी अपनी आंचलिकता के कारण जो है विशिष्ट पहचान रखती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। रेणु ने इस कहानी की यथार्थवादी शैली का प्रयोग किया है। कहानी का मुख्य संदेश है कि साधारण मनुष्य के छोटे छोटे सपने होते हैं, आत्मसम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए कहानी का सार पढ़ते हैं। बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, यहाँ से जो है कहानी की शुरुआत होती है। बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी है, मन ही मन कुढ़ रही है। अपने आंगन में 7 साल का लड़का है बिरजू। शकरकंद के बदले उसको एक तमाचा रख देती है और आंगन में लोटपोट होकर वो जो है बच्चे जिस प्रकार से पिटाई खाने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वो सब कहानी में दिखाया गया है। चंपिया के सिर चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहती जो गई है, मतलब बहुत देर की जो है गुड़ लेने के लिए उसकी माँ ने भेजी है, लेकिन अभी तक नहीं आई। शाम का वक्त हो गया, दोपहर की गई हुई है। बागड़ बकरे की देह कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन ही मन गुस्सा उतारने वाला बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची, फूली गाछ, बागड़ के सिवा किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का एक ढेला उठा चुकी थी। पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। बिरजू की माँ ने आगे नाथ न नगा न पगिया तब हुआ। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगिया ना हो तब ना हुआ। मतलब उसके पास बैल तो है लेकिन गाड़ी नहीं है। गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात हुआ की देह में धंस गई। बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। आ आए हर हर आए। पूछा जा सकता है किस कहानी में आए हैं ये सारे शब्द। ये सभी शब्दों से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है, कुछ नहीं पता एनटीए का। बिरजू ने लेटे लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे कि नीम के पास खड़ी पनभरियों के खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोले, ठहर, तेरे पप्पा ने हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है तेरा लोगों पर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरियों में बिरजू की माँ की बहकती हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा हुआ नहीं कि धरती पर पाँव नहीं टेकती। इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही मन की गली गली में बोलती फिरी। इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा बैलगाड़ी पर जो है बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखाकर लाऊंगा। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकली, अरे हाँ बिरजू की माँ, बिरजू की मैं या के आगे नाथ और पीछे न पगिया ना हो तब ना। चंगी की पतेऊ बिरजू की माँ से नहीं डरती, जरा गला खोल कर कहती है, फुआ सर्वे
शीतल मिट्टी के हाकिम के बासा पर फूल किनारी वाली साड़ी पहनकर तू भी भंटा तक चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी दुगनी दू 3 बीघा धनर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता। जोड़ा बैल खरीदता, आगे फिर नाथ न पीछे सैकड़ों पगिया झूलती। जंगी की पते मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 महीने हुए हैं उसका गोना हुआ है। गोने की नई बहू है, होकर आई है। और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध बार जो है मोर्चा ले चुकी, पंगा ले चुकी है। कुरमा टोली का वर्णन है, किस किस टोली का वर्णन है आप लिखते जाइएगा साथ में। जंगी की पता मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, यहाँ से हो गया ये। जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी। अरे चंपिया, या आज लौटे तो मेरी मुंडी मरोड़कर जो है चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है गाँव में। तो अब ठेठर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया फतेहू सब आने लगी। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया गीत सीख रही होगी। अरे चंपिया। जंगी की फतेहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाल कर मटक कर बोली, चल दीदिया चल। इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दिन दिन वह चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। आपस में वार्तालाप हो रही है औरतों में। भग भग बिजली की बत्ती सुनकर सारी खिलखिलाकर उठ हंस पड़ती हैं। दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी सी गाली निकलती है, शैतान की नानी। आपस में हंसी मजाक चल रहा है। बिरजू की माँ आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी चौंधिया कर भग भग बिजली की बत्ती। 3 साल पहले रावे केप के बाद गांव की जलन ढाड़ी औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया के माँ मतलब मनगढ़ंत कहानी है, ये सच्चाई नहीं कि बिजली की बत्ती वाली जो है कहानी जो है इसमें बात की चर्चा हुई है। नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदनी पाट सूखते देखकर जलने वाली औरतें खिलखिलाकर सोनाली धान के बोझ को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी, मतलब जलने लगती हैं। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती नानी। एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठ गई थी। गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी, मतलब इतनी तेज आवाज में उस पर चिल्ला रही है। बिरजू के बिरजू की बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ था। धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाहों से देखने लगा था, जो चंपिया जो है गुड़ लेकर के आई है। दीदी के साथ दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा। मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया 1 उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने कलहटी फैलाई, दे ना मैया 1 रत्ती भर। 1 रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंकाती हूँ, पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी, खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलका उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम माँ उसे बाल पकड़कर झकोरेगी, छोटी छोटी कोट निकालेगी, गाली देगी और बेइज्जती। बेलज्जी चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। 1 शकरकंद छीलेगा और 3 अपने पेट में चले जाएंगे तुम्हारे। कड़ाकी मांग कर ले गई है, जाके सिद्धू बहू से कहो कि 1 घंटे के लिए जो है कढ़ाई मांग कर ले गई, लौटाने का नाम नहीं लेती। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की
ओट में माँ की ओर देखा, नजर बचाकर चुपके से बिरजू की एक शकरकंद फेंक दिया और बिरजू लेकर के भाग गया। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई, अब शाम का समय हो गया है। चंपिया बीच बीच में बोल उठी, कोयरी टोली, कोयरी टोली का वर्णन है, देखो इसे लिख लेना। किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया, पप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रखे। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, छाते की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी, अब गांव के लोगों की आंख में पानी। नहीं तो मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी क्या भरोसे, 3 दिन में ना 13 में क्या होगा। शकरकंद छील कर रख दे, उठा उठ, यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी नाच, पैदल जाने वाले भी पहुंच गई होंगी। बिरजू छोटी सी कढ़ाई सिर पर औंधा करके वापस आया। देख दीदिया, मलटेरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। कढ़ाई को जो है सिर पर रख लेता और कहता कि टोपी है, इस पर कुछ भी मारो कुछ असर नहीं पड़ेगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली और मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया कि माँ का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है। मैया के अंदर से बागड़ के को भगाती बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राकस हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टोनर टोनर मुझे जरा भी सुलझाती नहीं। पूछा जा सकता है कि टूनर टूनर झुनर झुनर जो है किस कहानी में प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि कोसी के घटवार से भी क्वेश्चन बना था एक कि जो है किट किट जो है चक्की की आवाज़ आती है और ये किस कहानी से जो है संबंधित है। सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ी की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही हैं, झुनर झुनर बैलों की झुमकी सुनी। बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगइयो मत, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़िया के ओसरे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चक्की मुक्की लगाई और उस तरह घुटनों पर टुड्डी रखकर चुपकी मुक्की लगाना सीख चुका है। वह चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं है। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले मैया कहती थी कि बलरामपुर का नाच देखने जाएंगे, उस दिन जो है मीठी रोटी बनाऊंगी शकरकंद की। चंपिया भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया, रोने लग जाती है। मन ही मन बिरजू का दिल भी भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ जिन बाबा से, किसी भी प्रकार से जो है बप्पा गाड़ी लेकर के वापस आ जाए, हम भी वहां देखने के लिए जाएंगे फिर नाच। पहले से किसी का मन मंसूबा नहीं बांधना चाहिए, किसी को मन ने मंसूबा तोड़ दिया तो उसको पहले भगवान से पूछना पूछना है कि यह चूक का फल दे रहे हैं। आप जानते नहीं, किसी देवता पितर की माँ मनौती भी बाकी नहीं रही, सर्वे के समान जमीन की जितनी मनौती थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोटी तो बाकी है। मतलब याद आया कि एक भगवान की जो है मन्नत मांगी थी महावीर जी की, उनका रोटी नहीं चढ़ाई, वो बाकी है, शायद उसी का मुझे दंड मिला है। भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी। बिरजू की माँ कहती है। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी के पतेयों की बातें चुभती हैं। भगभग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतेहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की बिरजू के पप्पा ने। गांव की भागखोइयों की आंख में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ती आ रही है और 15 मन पाट होना चाहिए था। यह सोचकर मन पर कांटा सा तोलकर ओजान हुआ भगत के यहाँ। इसने जलने की बात क्या है भला? बिरजू के पप्पा ने पहले तो कुरमा टोली का देखो वर्णन है, मलदैया टोली का वर्णन है, आप लिखते जाइएगा इनको। एक एक आदमी को समझा कर कहा था कि जिंदगी भर मजदूरी करते रहोगे क्या, सर्वे का समय आ गया है, लाठी कड़ी करो। 2-4 बीघे जमीन हासिल कर लोगे तो गांव की किसी पुस्तोकी का जो है भतार सर्वे का समय बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के पप्पा कम सहना पड़ा है बिरजू के पप्पा को। सर्कस नाच के बाग की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बड़ी बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया था। खूब जो है लड़ाई दंगे हुए थे जब बिरजू के पप्पा ने खेतों को इकट्ठा किया था लड़ाई दंगों के सहारे।
बिरजू के चंपिया बिरजू सो गया। आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो आज। बिरजू के साथ जो है चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे चंपा, पप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी, रे भला आदमी, मुंह इस मर्द का, देखो जरा मुंह इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती, तो ले चुके जमीन रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए। मुझे जमीन नहीं लेनी चाहिए, मुझे जमीन नहीं लेनी। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ कर छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोर जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। जमीन और जो है स्त्री को जोर से रखा जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। बिरजू के पापा पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है बिरजू की माँ को। और बिरजू की माँ का एक भाग ही खराब है। वो कहती है कि मेरा तो भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश मुझे घर वाला मिला है। ऐसी कौन सी शौक मौज जो है इसने मुझे दी है। फूलों के बैल की तरह कमवाता है, पूरी उम्र काट दी, कभी 1 रुपए की जलेबी लाकर इस कसम ने मुझे नहीं दी। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने को नहीं हुआ। इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने दूसरी गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद कुछ कम नहीं है, जीभ में आग लगे उसकी। में बैलगाड़ी पर जो है नाच देखने की किस कुस्मे में उसने मुंह से निकाली थी, भगवान न जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार जो है बैलगाड़ी पर नाच देखने की बात छेड़ी थी। खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना कल भोरे पानी भरने के लिए जाएंगी तो खूब उसका मजाक बनेगा। पतली जीभ वाली पुतरिया सब हंसेंगी, हंसती जाएंगी। जो है वह बालों में गरी का तेल लगाती है। उसका घर वाला जो है उसकी बात में रहता है, उसकी सारी बातें मानता है। किसके बारे में बात हो रही है ये, पतली जीभ वाली पतुरिया की। 3 बीघे जो है उसके धान लगे हुए हैं। लोगों की बिट बिक बिकदीट से बचे तो बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर्क हो गए। अपने ही बैलों की घंटी है री चंपिया, माँ पूछती है। तो तीनों जवाब देते हैं हूँ। दोनों जो है जवाब देते हैं कि हूँ, अपने ही जो है बैलों की घंटियां हैं। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना। हूँ, दोनों फिर से हूँ कार भरते हैं। चुप गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी के छेद में से जो है देख करके आ, चंपा से कहती है। चंपा चुपके से जाती है बिल्ली की तरह और होले होले पाँव से टट्टी के छेद से झांक करके देखती है। हाँ मैया गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा से लौटा दिया। चंपिया भी गुद्दी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के पापा ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ आ गए घर, घर आने की तुम्हें बड़ी छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ तड़ गई। जरूर मलदैया टोली के गांजे की चिलम चढ़ रही होगी, आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया बाहर से पुकार कर उसके पप्पा ने बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो रोशनी न चिराग न चूल्हे में आग। बड़ी उतावली हुई जाती है नाच देखने के लिए, पैदल ही चली गई। बिरजू के गले में जो है खसखसाहट हुई। उसने रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन खांसी शुरू हो जाती है और लगभग 5 मिनट तक खांसता रहता है। बेटा ब्रजमोहन, बिरजू के ब्रजमोहन जो है बिरजू का पूरा नाम है। कहानी में पूछा जा सकता है कि बिरजू का पूरा नाम क्या है। एक बार जो है एक उपन्यास से प्रश्न बना था कि आपका बंटी में से कि उसका बंटी का पूरा नाम क्या, बंटी का असली नाम क्या था। इसलिए पूछा जा सकता है कि ब्रजमोहन किसका नाम है, मतलब बिरजू का पूरा नाम क्या है। बिरजू बेटा ब्रजमोहन। बिरजू की माँ के मन में आया कि जवाब नहीं देखना है नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं, धान की 25 रख ले, धान की बालियों का छोटा झब्बा झोंपड़े के असरे पर रख दे। उसने कहा दिया पालो। बिरजू की माँ उठकर आसरे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, नाच तो अब खत्म भी हो गया होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग दिखते ही बिरजू की माँ के मन का मैल दूर हो गया और धानी रंग आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा। बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला के हाकिम साहब को लेने गई है। पूछा जा सकता है कि बलरामपुर के बाबा की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल, इसका जो है
स्थान का वर्णन है। पचीसी टट्टी में खोस कर देख खेत का। अपने खेत का होलती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, धान पक गए? नहीं, 10 दिन। अगन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदैया टोली पर जा रहा था, अपने धान देखकर जो है आंखें जुड़ गई। सच कहता हूँ कि 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। दी लुक्कड़ तू, इन तेरे दुश्मनों ने नेम धर्म बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवाब के पहले ही नया धान झूठा कर दिया। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन यह लोग दोनों के मुंह में नवाब के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल! रोटी पोटी तैयार हो चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, ईमान भरे स्वर में बोली बिरजू की माँ। ना, जब जाने का ही ठिकाना नहीं तो रोटी क्या बनाती। वाह, तुम भी खूब लोग हो। तुम्हारे पास बैल है, उसे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी क्या? गाड़ी वालों को भी तो कभी बैल की जरूरत पड़ेगी। कोई भी टोली वालों से ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तू पलक झपकते बना देती है, 5 रोटी बनाने में तुझे कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा था। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात कह देता। चंपिया और बिरजू एक दूसरे को देखकर खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी। चंपी घर घेल सार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे। ए फुआ, सुनती हो क्या? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक ही फुआ है जिसके पास न था न पगिया। सुबह के टाइम मखनी फुआ से जो है झड़प हो जाती है चंपिया की माँ की। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगिया वाले को को आकर देखो, दोपहर में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं रोटी मीठी पकाना नहीं जानती। फुआ काखती खांसती आई। इसी घड़ी पहर दिन रहते पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती मैं पहले से ही अंगीठी यहीं सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखा दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, तो रात भर के लिए तंबाकू रख जाती। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो 4-5 रात जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा लिया और ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, मतलब खूब सारा ढेर सारा उसे तंबाकू दिया है। सहुआइन राम कहो, उसे रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई और गुलाब बाल मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू, मतलब थोड़ा सा रख के चली गई, किसी और की बातें ये आपस में कर रही हैं। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। बिरजू ने शकरकंद मसल कर गोले बनाए। बिरजू की माँ सिर पर कढ़ाई औंधा बिरजू को दिखाने लगा। मलेटरी टोपी, इस 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। पूछा जा सकता है कि मलेटरी टोपी ये जो है कहाँ से, किस कहानी में जो है चर्चा हो रही है इन चीज़ों की। इस ठहाकर हंसी पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू। वो चंपिया बेचारा शाम से ही परेशान है। तो चंपिया कहती है, बेचारा मत कहो माँ, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहेब का। ही। बिरजू हंसता है। बिरजू के टूटे दांत की फाक की बोली बोली, बिलोक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिए। हा हा हा। सभी फिर ठहाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, इतना क्यों डालेगी? तुम दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई और चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी। बिरजू जो है पैंट पहनता है, पैंट में बटन नहीं है तो पटसन की डोरी बांधता है उसको रोकने के लिए। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ऊहू, इतनी देर तक पैदल जाने वाले रुके होंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांगटी का पहना और आज पहली बार बिरजू के पप्पा को क्या हो गया, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो लाल पान की बेगम।
गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बिल्ली को पकड़कर और पकड़कर कहा बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल दौड़ने लगे और पहिया चूं चूं करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंच गई। बिरजू की माँ ने कहा, अरे जंगी से पूछो ना कि फतेहू नाच देखने चली गई। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई कि बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्न रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं। पुतोहिया नाच देखने वाले जाएं। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली तो रोती है काहे, बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारे, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है तो मैं भी आ जाऊं। बांस की गाड़ी के ऊपर लरेना हवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुमका कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, बाकी जो भी रह गई हैं सब आ जाएं। जंगी की फतेह, लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुनरी, तीनों गाड़ी के पास आई। बैल का छिलका पैर फेंका। बिरजू के बप्पा ने भद्दी गाली दी। आम ग्रामीण बोलचाल के शब्दों में जो है गाली गलौज चलता है यहाँ पर। गाड़ी लात मारकर लंगड़ी बनाएगा फतेहू को साला। सारी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बप्पा ने घूंघट में झुकी हुई दोनों फतेहों को देखा। उसने खेत की झुकी हुई बालियों की उसको याद आ गई। जंगी के फतेहों का गौना 3 महीने पहले हुआ था, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटी निकालकर खा ले के करके सिमरा के सरकारी कूप में जो है पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेत के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की फतेहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आ गई कि चंपिया, सुंदरी, लरेना की बीवी, जंगी की फतेहू, ये चारों जो है गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती हैं। चारों। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी नहीं जानती। गाड़ी की लीक धान खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जहाँ भूल जाएगी बगल में मास्टरनी बैठी है। आपस में जो है हंसी मजाक चल रहा है इनका। दोनों फतेहुओं ने नहीं, किंतु चंपा और सुंदरी ने खासकर गला साफ किया। अब गाने लग जाती हैं दोनों। बिरजू के पप्पा ने बैलों को ललकारा, चल भैया जरा जोर से गाड़ी चंपिया, नहीं तो बैलों को धीमा चलने को कहूंगा। जंगी के फतेहू ने चंपा के कानों के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे स्वर में शुरू किया, चंदा की चांदनी। क्या गीत गाती हैं, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी के फतेहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है और वह भी कितनी प्यारी फतेहू है। गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो बुरी बात नहीं, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा की और अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं बची, उसे नींद आती है। अब कहानी के जो है कुछ प्रमुख तथ्य बच गए थे, अब हम उनको कर लेते हैं। कहानी में नायिका बिरजू की माँ है, जो लाल पान की बेगम का प्रतीक है। पूरे गांव में लाल पान की बेगम के नाम से जानी जाती है। बागड़ कुकुरमाची से परेशान है। कहानी आंचलिक है, ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग है, गाली गलौज दिए गए हैं, मुहावरे जो है सॉरी लौकोतियों का भी प्रयोग किया गया है। जंगी की फतेह मुंहजोर है, उसका ससुर चोर है और पति जो है उसका कुरमाटोली का नामी लठैत है। जंगी की फतेह नई नवेली है, जिसका गौना 3 महीने पहले होता है। बिरजू की माँ शकरकंद की मीठी रोटी बनाती है। नाच देखने में देरी होने पर बिरजू जिन बाबा को गाज का पहला बैंगन चढ़ाने की प्रार्थना करता है, मतलब एक प्रार्थना करता है कि अगर हम नाच देखने के लिए आज चले जाते हैं तो मैंने पौधा बोया हुआ है, जो मैंने पौधा लगाया है,
उसका जो पहला फल आएगा बैंगन का, उसको मैं जो है जिन बाबा को अर्पित करूंगा। चंपिया बाजे न मुरलिया गीत गाती है। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। चंपिया और सुंदरी जो है चंदा की चांदनी गीत गाती हैं दोनों मिलकर। कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई है। कहानी के हमने महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़े हैं, प्रमुख पात्र भी पढ़े हैं, जो प्रमुख कथन बीच बीच में आए हैं उनको भी पढ़ा है, और कहानी का पूरा सार पढ़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल